गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। अब एक ही गुरु है, एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने कहीं आत्म उर्दार। मोहनाशी कर ज्ञानसी जड़त जीचे तन दे। ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, अब सदगुरु एक ही है, तीनों लोकों में है, वो कैसे है यही तो बूझना है आपको। संसार में जो है एक शरीर के साथ जो है सदगुरु रहता है, तो उसको तो आप देखते हो इन जड़ इंद्रियों से। एक सदगुरु और भी है, जो है सदगुरु के दो रूप हैं। एक जो है दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत अध्यात्म। प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत अध्यात्म। प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। तो जो बाह्य जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यह भी सदगुरु की प्रार्थना ही है, जो हम लोग जड़ इंद्रियों से करते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जो हम लोग जड़ इंद्रियों से जो है प्रार्थना करते हैं। मैं सदगुरु की वाणियों को जो है आपके समक्ष जो है जड़ इंद्रिय से ही तो रख रहा हूं। ये सारे मोबाइल सोबाइल सब जड़ है, ये सब नाश होगा।
मेरी जो बाणी, मैं जो बाणी सदगुरु के गा रहा हूं, यह भी इंद्रिय के माध्यम से भी हो रहा है। और एक प्रार्थना जो है अंतर में चलती है, वह जो है सूरत से चलती है। सुरति चेतन शब्द अनुभव, योग दृढ़ पल पल चली। जागत सोवत बैठत उठत, चलत फिरती नाटली। ऐ हंस वृंदो उलटी निरखो, सुरति बर नीरति करो। काल काय देश है, तजी घर घर चलो सदगुरु करो। ऐ हंस वृंदो उलटी निरखो, सुरति बर नीरति करो। काल काय देश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। शून्य पांचो पार पर सो, सहज सिंहासन छजे। कहे सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है स्वामी जी हमारी बातों को कैसे जान जाती हैं। अरे स्वामी जी को छोड़ो, यहां ऐसे वाले संत जन बैठे हैं जो आपकी जो है अंतर मन की बात को जान जाती हैं। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सदगुरु की तो बात बहुत बड़ी बात है। सदगुरु की ही जो है हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं जो आपके मन की बात को जो है जान जाती है। अब ये कैसे होता है? देखो, जब हमारी चेतना, मैं आपको एकदम खोल खोल करके बता रहा हूं जहां तक हमारा समझ है, जब हमारी चेतना गुरु के चरण में स्थिर होती है और जो है ऐसे वाले संत जन भी हैं इसी सभा में बैठे हुए हैं, तो सबकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर होती है। तो जो है सदगुरु की भी तो चेतना एक ही है। जैसे आपकी चेतना है, चेतना बोलो या उसे आत्मा बोलो या सुरति बोलो, ये सब एक ही बात है। अंतर है, लेकिन उसमें सब बात जब गहराई में आप जाएंगे तो एक ही है। जो स्वामी जी हैं, जो सदाफल देव जी महाराज हैं, वह भी तो इसी धरती पर आए थे। आज के 100 साल पहले या 125 साल पहले की बात है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद बूझो। तो उनकी भी चेतना थी, तो वो चेतना कहाँ है अभी? जैसे हम लोगों के माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आपके पति हैं, पत्नी है, तो उनका शरीर है तो आप देखते हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अभी आपके आस पड़ोस जो है किसी का मृत्यु हुआ होगा जल्द ही में, जल्द ही का मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले या 5 साल पहले, आपके घर में, परिवार में, आसपास, दोस्ती में, रिश्तेदार में, बाकी सबको छोड़ो, एक गुरुभाई थे जो इसमें जुड़ते थे। एक गुरुभाई थे जो इसमें जुड़ते थे। अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, नाम छोड़ दो। और वो जो है भजन भी गाते थे। उनकी जो है बहन
और पत्नी जुड़ती हैं। अब नाम नहीं याद आ रहा है हमको, नाम नहीं लूंगा। वो इसी सभा में जुड़ते थे। जो हम लोगों का जो सत्संग है इसी में रोज ही जुड़ते थे, आप लोग बुझ गए होंगे। और भजन भी देते थे। अब जो है उनकी चेतना इस शरीर से बाहर हो गई तो मृत्यु हो गया। जो मैं बात कह रहा हूं आप भेद को बूझो। वो इसी सत्संग में जो है जुड़ते थे और जो है उस शरीर से बाहर हुई उनकी चेतना, चेतना बाहर हो गई तो मृत्यु हो गया। चेतना बाहर हुई तो शरीर से मृत्यु हो गया। नौकरी करते थे और जो है चेतना जो है बाहर हुई, अब वो चले गए। तो चेतना कहां गई? वो प्रश्न यही है। कहीं न कहीं चेतना वो गई और शरीर मृत्यु हो गया। शरीर मृत्यु हो गया तो मैं जो है एक संत हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। मैंने उनको फोन किया। मैं ऐसे ही फोन किया, बहुत दिन हो गया, कभी कभी बात कर लूं। मैं तो ज्यादा समय इसी में रहता है, हमको आनंद रहता है। सुबह और शाम सत्संग सुनो और सदगुरु की वाणियों का गुणगान करो। तो जो है मैंने जो है उनको फोन किया तो जो है मैंने पूछा कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो उनका वो जो है दाह संस्कार में हूं। जो गुरु भाई जुड़ते थे तो उन्हीं के जो है दाह संस्कार में मैं हूं। अरे मैं बोला क्या हो गया? तो बोले कि जो है रात को जो है हार्ट अटैक हो गया। मैं तो कुछ और बात करने के लिए उनके साथ जुड़ना था और जो है वो उनका नाम जो है अभी याद आ गया, जगदीश जी थे, लखनऊ के थे, रोज ही जुड़ते थे। जो है कभी सुबह भी कभी शाम भी। तो उनकी चेतना कहां चली गई? मैं जो है बिहारी भाई साहब को फोन लगाया, कुछ बात करनी थी। तो उन्होंने कहा, मैं बोला कहाँ है आप और क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं जो है दाह संस्कार में हूं। अब उनको नहीं मालूम था कि वो भी हमारे यहां जुड़ते हैं, लेकिन वो तो रेगुलर जुड़ते थे। हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न ये है चेतना गई कहां? तू जो है वह शरीर जो है मृत्यु हो गया। अब मैं आश्चर्य जो है वो चकित हो गया, मैं चुप हो गया। अब क्या बात करूं मैं? मैंने बोला ठीक है, आप जो है अब मैं बाद में बात करूंगा। तो आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। मैं उनके साथ में, वो गाड़ी चलाना जानते हैं, मैं उनके साथ में उनके गाड़ी में बैठ करके जो है मैं सत्संग में जाता था, लेकिन वो इनकी चेतना चली गई और शरीर मृत्यु हो गया। अब उनकी चेतना कहां गई और वो चेतना है कहां? वैसे ही जो है हम लोगों की चेतना इस शरीर में है, तब हम जीवित हैं। और यदि वो चेतना खत्म हो जाएगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। खत्म नहीं होगी, इस शरीर से बाहर हो जाएगी।
आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार। काल के मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये करहाय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आप सदगुरु के हंसो हंस रही हो, ये डेली बदल रहा है, जो है वो डेली बदल रहा है, रोज बदल रहा है। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो हमारा मन का सीमा है। देखो, आपको हाथ से छूना चाहे हम, तो आपको हमारे पास होना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं आपको या जो है किसी का गुरु भाई है, गुरु बहनें हैं, कोई बड़े उम्र का है, तो मान लो कि मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहूं, इसी सभा में बैठे हुए हैं, तो जो है अब चूंकि उम्र में बड़े हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम उनका चरण स्पर्श करूं। तो हाथ से तो मैं चरण स्पर्श कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जड़ शरीर के द्वारा जड़ शरीर के पास होना पड़ेगा। हमारा हाथ 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर के दायरे में मैं आपको आपका चरण स्पर्श कर सकता हूं। अब जब आप दूर हो गए, अब आप जो है दूर हो गए, तो या तो फिर हम मोबाइल फोन से बात करूं और कहूं कि चरण स्पर्श तो भी हो जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं। और यदि आप मोबाइल फोन भी नहीं है, तब आप कैसे करोगे? तब वो कहां मिलेंगे? तो सारी चेतनाएं जो है सदगुरु के चरण से निकलती हैं। सीधे सीधे बुझ जाओ आप। जाप मरी अज पामरी, अनहद भी मरी जाय। सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। जाप मरी अज पामरी, अनहद भी मर जाय। सुरति सामानी शब्द में,
ताको काल नहीं खाए। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो परमात्मा तो देखो सुरति जो है हर जगह चली जाएगी। आप भेद को समझो। आपका हाथ हर जगह नहीं जाएगा, हाथ से आप स्पर्श नहीं कर पाओगे। मान लो आपका घर में पंखा है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, अब उसको आप पकड़ना चाहते हो, उसको सफाई करना चाहते हो, तो या तो फिर पंखा को उतारना पड़ेगा, और नहीं तो आपने अपना हाइट बढ़ा करके पंखे तक पहुंचना पड़ेगा। ये दोनों उपाय में से नहीं है तो आपको डंडा में कपड़ा लगा करके पोंछना पड़ेगा, तो डंडा का सहारा होगा। अब एक सहारा जो है और भी है, वही चेतन है। उसे जो है मन से, आप कहीं भी हो, आपको मन से याद करने से आपके अंदर में वो बातें आएंगी। बोध कब होगा? जब आप गुरु के चरण में रहोगे तब होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी और मेरी भी चेतना गुरु के चरण में रहेगी, तो जो है दोनों एक ही जगह हो गए। मैं चेतना की बात कर रहा हूं, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, सुरत की बात कर रहा हूं। जब हम आप जो सभी लोग गुरु के चरण में हैं, सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो वैसे ही जो है मन जो है कहीं भी चला जाएगा। आपको दरवाजे में बंद कर दिया जाए तो भी मन निकल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आप कहीं भी रहोगे मन वहां पहुंच जाता है। जाकी सूरती लगी रही जहवा, कहे कबीर पहुंचाई बतावा। आप अमेरिका में रहो, इंग्लैंड में रहो, यूपी में रहो, बिहार में रहो, पंजाब में रहो, राजस्थान में रहो, तो जो है मन आपके पास पहुंच जाएगा। मन को जो है कोई रोकने का उपाय नहीं है इस संसार में। तो मन जहां भी जाएगा तो मन कर्म होता है। वो आपको जो है हाथ से तो स्पर्श नहीं कर सकते, इतना लंबा डंडा भी नहीं है जिसे आपको स्पर्श कर सकते, लेकिन मन जो है आपके पास चला जाएगा। तो मन जो है इंद्रिय सुख चाहता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। मन की गति जो है इंद्रिय सुख में है। तो इंद्रिय सुख जो है आप भोग चुके हो। पति का सुख आपने भोग लिया है, पत्नी का सुख आपने भोग लिया है। अब वो इंद्रिय सुख जो है आप किसी के भी संग जो है आप लेना चाहोगे तो वो नियम विरुद्ध है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, तो वो जो है नियम विरुद्ध हो गया। आप भेद को समझो। इंद्रिय सुख ही चाहता है। किसी की जो है वाणी है, वाणी से भी प्रेम होता है, तो ये जड़ प्रेम है। एक प्रेम जो है
वह सुरति का है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जब आप गुरु के चरण में स्थिर हो करके आप प्रार्थना करोगे तो कार्य जल्दी पूर्ण होगा। आप भेद को समझ जाओ। जब आप सदगुरु के चरण में स्थिर हो करके कोई कामना करोगे वह कार्य जल्दी पूर्ण होगा। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय, प्रारंभ प्रभु से करी, गति आध्यात्मिक होय। तो गुरु के चरण में जो है आप चेतना रख। स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो गुरु के चरण में सब लोग मिल जाएंगे। आप भेद को समझ जाओ। आप जिससे मिलना चाहते हो गुरु के चरण में आप उससे मिल लोगे। अब उसका भी स्थान है। पहला भूमि में तो उसको बोध नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि वह मन की गति को नहीं जानता है। दूसरा भूमि में मन जो है और शुद्ध हो जाएगा। तीसरा भूमि में और शुद्ध हो जाएगा। चतुर्थ भूमि में जो है वह जो है आनंदित हो जाएगा। तो जो है जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप है। हम किसी के घर में जाते हैं, कोई मतलब गाना बजाना होता है, पार्टी होती है, तो वहां खुशी का माहौल होता है। तो हम भी जा करके वहां मतलब खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और वही कभी कभी वो घर में गम का माहौल होता है। आप भेद को समझना। किसी जो है वो किसी का जो मृत्यु हो जाती है, तो जब आप वहां जाते हो तो आप दुखित हो जाते हो। आप भेद को समझना। आप संसार में दोस्तों में, रिश्तेदार में, परिवार में, घर में किसी को मृत्यु हो जाती है, तो जब आप वहां जाते हो तो आप दुखित हो जाते हो, क्योंकि सारा माहौल दुख का होता है। खाना पीना भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप सब जानते हैं खाना पीना भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सब तरफ रोना, सबके आंखों में आंसू होता है, सब दुखित होते हैं। तो वहां पर तो जो है दुख है। और वही किसी का शादी होता है, ब्याह होता है, तिलक होता है, पार्टी होती है, जन्मदिन का होता है, तो वहां खुशियां मनाई जाती है। और वहां जाते हो तो जो है ना ढोलक, झाल और मजीरा, हारमोनियम, तबले जब बजते रहते हैं तो आपका मन में जो है स्वयं नाचने लगते हो। यहां तक कि जो नहीं नाचता है, बुढ़िया है, बूढ़े हैं, वो लोग भी नाचने लगता है। तो जो परमात्मा है, जो सदगुरु है, वह तो आनंद स्वरूप है। तो वहां रहोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद
तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तू जो है, जो परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, उसमें दुख कभी होता ही नहीं। तो जब उसके संग रहोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे। तो वही तो सदगुरु आपको वहीं तो ले जाना चाहता है। सखी सुधिया बुदिस, जामसी आइलु जग माही। सखी सुधिया बुदिस, जामसी आइलु जग माही। सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजी। ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, मानवांछित सुख भोगी। दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है किस। सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, मानवांछित सुख भोगी। दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिया बुदिस, जावासी आइलु जग माही। तो सदगुरु आपको उसी देश में ले जाना चाहता है। आपको नहीं ले जाएगा, आपकी चेतना को ले जाएगा। आप भेद को समझो। आपको सदगुरु क्यों ले जाएगा? आपको नहीं ले जाएगा वो, आपके शरीर को नहीं ले जाएगा वो। जो आपके शरीर में जो चेतना है, जो दुख सुख पा रही है इस संसार में, उसको जो है वो आनंद स्वरूप है, उसी में ले जा करके आपको बिठा देगा।
अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। स्वामी जी की महानता तो यही है। स्वामी जी 17 वर्ष जो है कठोर साधना करके उस आनंद को पाया, उस आनंद को बूझा, और उसी आनंद को जो है पूरे संसार को जो है दे रहे हैं। बड़े बड़े देखो, इस संसार में बहुत से लोग पैसे वाले हैं, इतना पैसा है उनके पास कि उनकी 100 पीढ़ियां भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। ऐसे वाले भी इसी संसार में हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, उनके पास इतना धन है, आप देखते हो या आप नहीं जानते हो, तो उनके पास जो है अपार धन है। अब वो धन का करे तो क्या करे, तो वह भी जो है सदगुरु की सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग तो जो है स्वामी जी का एक हवन कुंड का पर्ची कटा लेते हैं तो बोलते हैं बहुत हो गया। इतने बड़े बड़े जो है प्रोग्राम होते हैं। हम लोगों का घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन में हम लोग परेशान हो जाते हैं, और स्वामी जी के यहां लाखों आदमी आता है, लाखों आदमी आता है। अब उनको डेली पानी का व्यवस्था, खाना का व्यवस्था, पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था कौन करेगा बताओ। हम लोगों का घर में शादी बारात होती है तो एक टेंट लगाने में और इतना जो दुनिया भर का खर्चा हो जाता है, हम लोग पगला जाते हैं। बाराती को कहते हैं कि भाई 100 आदमी से ज्यादा मत ले आइएगा, हम खातिरदारी नहीं कर पाएंगे। और वहां तो हजारों आदमी खाली घूमते ही रहते हैं। तो उस व्यवस्था को करने के लिए जो है हम लोग धन कहां से दे पाएंगे बताओ। तो जो है बड़े बड़े लोग जो है इसी ज्ञान को पाने के लिए, इसी आनंद को पाने के लिए, क्योंकि उनके पास आनंद नहीं है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अब राजा को कौन सा कमी है बताओ। 3-3 रानियां होती है, 5-5 रानियां होती है, 7-7 रानियां होती है, डेली सुख भोगो, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है,
सब दिन एक रहाय। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग। बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। प्रजा जाहिरो दन करी, रानी न महल चिकार। शोभूपति जेहि सुख लिए, त्याग जगत धिकार। इसी क्रम में महात्मा बुद्ध हुए हैं। महात्मा बुद्ध जो है राजा के बेटे थे। वो राजा ने उनको जो है राजपाट दिया। आजकल जो है राजपाट के लिए लोग परेशान हैं। इलेक्शन जीतना है, फलाने करना है, ढिकाने करना है, लोग पागल बन करके घूम रहे हैं। किसी तरह से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए। और यहां स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। राजा का पद भी जो है तुच्छ है। कौन सा आनंद है वो? जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। महिला महल मान सुख, रंग राग छवि साज। महिला महल मान सुख, रंग राग छवि साज। शोकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजिराज। आप जानते ही हो मीराबाई राजा की बेटी थी। वो मीराबाई कोई छोटी मोटी घर की नहीं थी, वो राजा की बेटी थी वो। और जब उनको जो है सदगुरु से प्रेम हुआ, पहले तो वो कृष्ण की भक्ति करी। राजा की बेटी थी वो मीराबाई। और जो है जब भक्ति का रंग चढ़ा तो वो गाने लगी, आनंदित होने लगी, नाचने लगी, कूदने लगी। पूरा संसार जानता है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पूजी न टूटी बढ़ चौगीनी। ये भजन आपको मालूम है? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पूजी न टूटी बढ़ चौगुनी। ये भजन तो आपने सुना है, पूरा संसार जानता है। तू जो है मीराबाई राजा की बेटी, महलों में रहने वाली, और उनका गुरु कौन था पता है आपको? उनका गुरु जो है संत रविदास थे। संत रविदास थे उस समय के सदगुरु थे वो। जैसे स्वामी जी
वर्तमान समय में सदगुरु हैं। अब वो कौन सा युग था? संत रविदास जो है वह सदगुरु हुए हैं। ये केवल जो है अभी चूंकि वो जो है उसमें जन्म लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो है अब उनको लोग ये संसार बूझता नहीं है। नहीं संत की जाति है, नहीं